बाल्को के कर्मचारी और अधिकारी न सिर्फ उत्पादन के कीर्तिमान बनाने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी उनका गहरा नाता है। जरूरतमंदों की मदद के लिए बाल्को परिवार सदैव तत्पर रहता है। इसका एक ताजा उदाहरण नया रिश्दा भद्रापारा में सामने आया, जहां की एक जरूरतमंद बेटी के ब्याह में आई अड़चनों को बाल्को परिवार ने हंसते हंसते दूर कर दिया। उस लड़की की माता और बस्ती के नागरिकों ने कन्यादान में बाल्को की ओर से मिले सहयोग के लिए आभार जताया है। यह है नया रिश्दा भद्रापारा बस्ती। यहीं पर रहती है सरिता, जिसका हाल ही में धूमधाम से ब्याह हुआ। सरिता श्रीमती शारदा दास की 4 पुत्रियों में से एक है। इनका परिवार मजदूरी के सहारे अपना जीवन यापन करता है। जब सरिता का विवाह परसाभाटा निवासी स्वर्गीय भागवत दास के पुत्र शंकर दास से तय हुआ तो दोनों ही परिवारों में रौनक आ गई। सरिता और शंकर के परिवारों ने मिलकर जिला प्रशासन द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी कराने की योजना बनाई, किंतु कुछ कारणों से उनके नाम इस योजना में शामिल नहीं हो सके, जिससे दोनों परिवारों और बस्तीवासियों में चिंता की लहर दौड़ गई। मदद की आस में नया रिश्दा भद्रापारा के नागरिकों ने आनन फानन में यह बात बाल्को प्रबंधन तक पहुंचाई। देखते ही देखते बाल्को कर्मचारियों की चिर परिचित सहृदयता ने निर्धारित मुहूर्त पर ही उनके विवाह का संकल्प ले लिया और नए जोड़े की गृहस्थी के सभी जरूरी सामान जैसे कपड़े, गहने, बर्तन आदि के लिए लगभग 20,000 रुपए जुटा लिए। इतना ही नहीं, विवाह के भोज की जिम्मेदारी भी बाल्को प्रबंधन ने उठा ली। शुक्रवार की रात्रि को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में सरिता और शंकर का विवाह गायत्री परिवार के पुरोहितों ने वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया। बाल्को कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में नया रिश्दा भद्रापारा और परसाभाटा के नागरिक शादी में शामिल हुए और उपहार के साथ नव दंपति को शुभकामनाएं दी और दुल्हन की विदाई तक रुके रहे। विवाह में पितृविहीन सरिता का कन्यादान नया रिश्दा भद्रापारा निवासी श्री अनिरुद्ध चंद्रा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा चंद्रा ने किया। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायातनो हरि नया रिश्दा भद्रापारा के नागरिकों ने बाल्को के कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बगैर यह विवाह संभव ही नहीं था। बाल्को प्रबंधन के अधिकारियों ने ऐन मौके पर उदारता दिखाई, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, तो ये हमारे इसी बस्ती में है, हमारे पड़ोसी हैं और हमको पता चला कि भाई इनकी शादी शासकीय हिसाब से होना था, लेकिन किसी कारणवश किसी त्रुटिपूर्ण इनकी शादी नहीं हो पाई। तो हमारे पड़ोसी हैं, हमको जानकारी मिला तो हमने कहा कि भाई आपको चिंता करने की किसी आवश्यकता नहीं है, हम लोग सब हैं, हमारा समाज है यहाँ, सब पूरे बस्ती के लोग हैं और हमने इनकी तैयारी की और हमारी तैयारी हमारे शिव सैनिक भाई लोग भी बहुत सहयोग किए हमको, क्योंकि पार्टी लेवल से हम लोग हैं। तो एक बार फ़ोन लगाया, सभी कार्यकर्ता यहाँ दौड़ पड़े। उसके बाद हमने बाल्को मैनेजमेंट से भी इस विषय में चर्चा किया और बाल्को मैनेजमेंट ने जैसे हम सोचे थे उससे अच्छा सहयोग किया और ये शादी बहुत अच्छा संपन्न हुआ। अधिकारी लोग भी आए, उनको हम लोग अपने तरफ से बहुत खुश है। कहना चाहिए, धन्यवाद तो देना उचित नहीं है क्योंकि धन्यवाद देने से तो ख़त्म हो जाता है सब कुछ, हम लोग धन्यवाद नहीं देंगे। और बाल्को प्रशासन भी इसी तरह से गरीबों के प्रति सेवा करता रहे, यही हम आशा करते हैं। और ये नए जोड़ी को हमारा मंगल है और आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और सभी जितने लोग यहाँ हमारे इस कन्या की शादी में सभी लोग आए, मीडिया आई, बाल्को के कर्मचारी आए, यहाँ हमारी माता बहनें आई, यहाँ के हमारे बड़े बुजुर्ग आए, आशीर्वाद दिए, हम सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बाल्को प्रबंधन के हमारे जो 5 साथी हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और
कहना चाहिए कि पूरा योगदान तो है उनके ऊपर, बस हमने तो खाली मेहनत किया है, उनके दिशा निर्देश किए हैं, मतलब पालन किया है, उनकी बहुत अच्छा रहा कहना चाहिए। यदि आज बालको प्रशासन नहीं होता तो हम लोग 2-4 लड़के मिलकर वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनके एक प्रयास रहा है बहुत बड़ा। दीपक पाटपुर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने हमारे जो जिस तरह का हम लोग कदम उठाए थे कि शादी को करना है करके, और हमने सुना भी था कि बालको प्रशासन इस तरह मदद करते हैं, इसी उम्मीद से उनके पास गए थे और उन्होंने अपने मदद के जरिए जो शादी का सफल बनाया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इस तरह काम में बालको आगे वैसे रहता ही है और आगे रहे। आयोजन के बारे में कुछ कहना मतलब कि इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जो जिस प्रकार से कार्य हुआ है बहुत सुंदर कार्य, और इसमें बालको प्रबंध तंत्र हमारा शिवसेना का प्रमुख योगदान रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, किसी कन्या का विवाह करना, कन्या करवाना, ये बहुत पुण्य का काम है और इससे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई है। पूरा भद्रापारा नया रिश्ता पाड़ीमार के जनता पूरा पूर्ण रूप से सहयोग दिया। इसे एकता का प्रतीक के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। लोग संगठित रहेंगे और लोग एक दूसरे के सुख दुख में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले सकेंगे। सबसे पहले तो अनिरुद्ध भैया ने हम लोग की पूरी सहायता की, फिर उनके बाद में उन्होंने जहाँ जहाँ फ़ोन किया है वो सब साथ देते गए हैं। सबसे ज़्यादा हम तो बोलेंगे कि अनिरुद्ध भैया ने ही हमारी सबसे बड़ी मदद की, क्योंकि वो नहीं रहते तो हमारा ये सब तो होता ही नहीं। फिर उसके बाद पूरे बालको अप्लाई वाले को बोलेंगे जो हमारी शादी की इतनी सहायता की है, किसी चीज़ की कमी नहीं की है। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि हमारी शादी में ये चीज़ की कमी होगी बोल के। जैसे कि बहुत बड़े घर का जैसे हुआ है शादी, वैसे हमारा हुआ है। हम कभी नहीं भूल सकते अनिरुद्ध भैया को, ना ये बालको अप्लाई वाले को। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अनिरुद्ध चंद्रा जी हमारे फुल सहयोग किए और बालको प्रबंधक भी हमारी फुल सहयोग किए। ये शिवसेना वाले भी हमारी बहुत सहयोग किए। इनके हमारे तरफ से इन सबको अच्छे से भगवान रखे और सबको हमारे तरफ से धन्यवाद बोलते हैं। बालको अप्लाई वाले लोग साहब हैं और कहाँ कहाँ के साहब हैं, सब ने मेरे बेटी के लिए बहुत यह किए हैं, हर चीज़ का प्रबंध किए हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं किए हैं। मेरे बेटी को बहुत बढ़िया शादी करवाए हैं। ऐसे हर गरीब जिसकी बच्ची है, लड़की है, उसकी इसी तरह से सहयोग मिल जाएगी तो उसकी माँ बहुत खुशी हो जाएगी।